नाम मैंने तुम्हारा नहीं लेना, सेलिब्रिटी बना दूं। यही तो हिमाकते हैं। आप विक्टिम को चैलेंज कर रहे हैं, कल प्रूफ्स लेके आई है, मैं बता ही नहीं सकता, इस हद तक वीडियोस हैं। उसका मेडिकल पॉजिटिव आ गया। रजब भट्ट ने उसकी क्राइम में सहूलतकारी की है। कोई वीडियो प्रूफ नहीं है, लेकिन क्या हो गई है। मैं आपको बता रहा हूँ, है, मैंने खुद देखा है। जब आप उसको यूज कर रहे हैं तब वो ठीक है, जब उसने आपको शादी का कह दिया तो तब वो 2 नंबर होगी, उसके नंबर लगाने लगे, 4 नंबर है, 2 नंबर है। आपने आयशा का इंटरव्यू लिया, क्या लगता है इस सारी कंट्रोवर्सी में कितनी हकीकत है। इसमें 1% भी झूठ नहीं है। आयशा का और अपना रिलेशन सलमान भी ऑन करता है, वो इसको डिनाई नहीं करता। और वो बच्ची कल मेरे पास आई हुई थी, ऐसे ऐसे प्रूफ्स उसने मुझे दिखाए हैं अपने फूल में से। कल एक नई बात मेरे लिए हुई है कि उसने जितनी चैटिंग है, जितनी पिक्स हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, तमाम के उसने प्रिंट आउट निकलवा लिए हैं। और वो नियर अबाउट 400+ पेपर्स थे, क्योंकि मुझे देखने में तकरीबन 1 घंटा लगा। तो मैंने उसे कहा कि आपने इतने ज़्यादा कैसे निकलवा लिए। कहती नहीं जी, मैंने केस लड़ना है। इस वक्त भी अपने लॉयर के पास वो उनके ऊपर ही डिस्कस हो रही है। बेल ज़रूर हो गई है, लेकिन ये इंटरम बेल है। आपके व्यूवर्स को मैं बताऊं कि इंटरम बेल मींस कच्ची जमानत। जो 376 दफ़ा ना, इसकी जो आयु है वो लेडी होती हैं। आफ्टर दैट अफसरान उसको टैली करेंगे कि चेक करेंगे कि ये फाइंडिंग उसने ठीक दी है, इसमें कुछ की मैलाफाइडी तो नहीं है। इसके बाद अगर वो गुनाहगार या बेगुनाह लिख भी दे, कोर्ट की मर्जी है कि वो पुलिस की इंटेरोगेशन से एग्री करे या ना करे। आप अब मुझसे शायद क्वेश्चन करने वाली हैं कि रजब भट्ट बेगुनाह है, क्योंकि जितने भी लोग आते हैं यही कहते हैं। उसने तो कुछ नहीं किया। उसने तो, अगर हम कह भी दे फॉर सेक के उसने उसका मोबाइल लिया, लेकिन वो इतना बड़ा गुनाह तो नहीं है। कोई भी केस होता है क्रिमिनल, उसमें आपने ये चेक करना है कि जो सहूलतकार है ना, जिसने पिस्टल दिया, जिसने बाइक दी, जिसने मकतूल की निशानदेही की, जिसने उसकी लोकेशन दी, ये सारे सहूलतकारी में आते हैं। अगर उसने उसको प्लेस दी है, जो उसके बकौल के रजब भट्ट ने अपने फ्लैट को भी, रजब भट्ट के फ्लैट को भी यूज हुआ, तब भी वो गिल्टी है। अगर ये उसका जो मोबाइल, अगर पुलिस सही वाली इंटेरोगेशन करे, जुर्म को छुपाने की एक दफा लगती है 201, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। क्योंकि रजब भट्ट ने उसकी क्राइम में सहूलतकारी की है। उसका जो डाटा वॉश किया ना, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से किया कि प्रूफ खत्म किया। अब ये जितना भी वाकया हुआ, ये 1 साल पहले का FIR में मेंशन है। इसका कोई प्रूफ नहीं है, उसके पास कोई गवाह नहीं है, कोई वीडियो प्रूफ नहीं है, लेकिन क्या हो गई है। मैं आपको बता रहा हूँ, है, मैंने खुद देखा है। ये 2 दिन पहले वो मेरे पास आई तो मुझे कहती कि मेरा दोबारा इंटरव्यू करें। मैंने कहा मैंने नहीं करना, आप लोगों के पास तो प्रूफ कोई नहीं है। तो वो चली गई। उसके बाद जब वो कल प्रूफ्स लेके आई है, मैं बता ही नहीं सकता ऑन कैमरा। हमें फैमिलीज देखती हैं कि इस हद तक वीडियोस हैं। लोग समझदार हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं वो समझ गए होंगे कि किस हद तक। सर, क्या उसके पास ये प्रूफ है कि उस रजब भट्ट और उसके दीगर साथियों ने उसका मोबाइल जो है वो वॉश करने की कोशिश की, या फिर डाटा जो है डिलीट करने की कोशिश की? एक रिकॉर्डिंग उसके पास है। जिस घर में उसके साथ ये ज्यादती हुई, रेप हुआ, उस घर के नक्शे उसने बना के दिए पुलिस को, और पुलिस ने वहां पे जाके टैली किया, सेम नक्शे हैं। ठीक है, वो बेड का कलर बता रही है, पर्दों के कलर बता रही है, एंट्रेंस बता रही है, अलमारियों के खाने बता रही है कि इतने दरवाजों वाली अलमारियां लगी हैं। मे बी कि वो किसी इवेंट पे भी वहाँ पर जा सकती है, कोई और वजह से भी वहाँ जा सकती है। ज़रूरी तो नहीं ना कि वो के प्राइवेट बेडरूम में ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता कि जहाँ पे कोई खतून चली जाए। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, उसका मेडिकल पॉजिटिव आ गया। सबसे बड़ा प्रूफ, मेडिकल पॉजिटिव आ गया। इसके साथ ज्यादती, दोनों के आमने सामने सवालात हुए हैं। सलमान पुलिस को अगर सेटिस्फाई कर लेता कि आई एम इनोसेंट इन दिस केस, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि उस पर FIR हो जाती। वो नहीं प्रूव कर सका, इसलिए उस पर FIR हुई है। अगर आप कहें कि सलमान छूट जाएगा, मैं नहीं मानता। अब इस केस को एक नया रंग देना चाह रहे हैं। हो सकता वो है। रंग ये देना चाह रहे हैं कि आयशा पर भी साथ FIR करवाएं, यानी कि जो भी इंसिडेंट हुआ है इन दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ है। पहली दफा तो नशा आवर अद्वियात देखे जाती की, फिर उसने एक अपना ही बयान दिया कि हम 100 से ज्यादा बार फिजिकल हो चुके हैं। एक बार तो हो गया भाई, ज्यादती हुई है। 100 बार तो ज्यादती नहीं होती, वो तो फिर रजामंदी होती है। नहीं, उसका भी उसने जवाब दिया हुआ है।
उसकी उसके पास वॉइस रिकॉर्ड है जिसमें वो कह रहा है भाई सलमान कि मेरी तुम्हारे पास वीडियो है, अगर तुम नहीं आओगी तो मैं वीडियो, फिर उसके बाद ब्लैकमेलिंग आ गई। ये अभी दफात आज़ाद होनी है, ठीक है, इसमें अभी 109 भी लग सकती है और ये वो जो है 148 149 भी लगेगी। फिर आफ्टर दैट उसने उसको ट्रैप कर लिया कि तुम्हारी ज़िंदगी मेरी वजह से तबाह हुई है, मैं तुमसे शादी करूंगा। मैक्सिमम इसमें 2 से 3 4 तरीके और पड़ेंगी, उसके बाद डिसाइड हो जाएगा। जिसकी बेल सेशन से कैंसिल हो जाएगी ना, ये तयशुदा कि वो गिल्टी है। रजब भट्ट उस घर का बड़ा है, अब उसको जब सारी हकीकत सामने आ गई, उसका बीच में क्या रोल होना चाहिए था? उसको सलमान को सपोर्ट नहीं करना चाहिए था, उसे डांटना चाहिए था, उस लड़की को बुलाना चाहिए था। इन दोनों का, मेरा उस लड़की के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। देखे ना, अब जब आप उसको यूज कर रहे हैं तब वो ठीक है, जब उसने आपको शादी का कह दिया तो तब वो 2 नंबर होगी, उसके नंबर लगाने लगे, 4 नंबर है 2 नंबर है। रजब को अपनी जुबान पे कंट्रोल करना चाहिए था, उसको दोनों को एक तरीके से लेना चाहिए था और ये मसला इतना ना बढ़ता। ये बेसिकली रजब भट्ट की जुबान के गलत अल्फाज के गलत चुनाव की वजह से यहाँ तक हुआ है कि रजब भट्ट साहब मुलजम बन गए हैं। ये अल्फाज का जो आपका चुनाव होता है ना, ये आपकी जिंदगी तबाह कर देता है। सर, एक तो उन्होंने अभी पिछले दिनों वीडियो भी बना कर लगाई यूट्यूब पे, जिसमें उन्होंने कहा मेरी पुत्री, नाम मैंने तुम्हारा नहीं लेना, फेम दे दूं, सेलिब्रिटी बना दूं। यही तो हिमाकतें हैं। ये होता है कि आप विक्टिम को चैलेंज कर रहे हैं, आप विक्टिम को थ्रेट दे रहे हैं, आप विक्टिम को अंडर प्रेशर कर रहे हैं। वो अब सलमान से क्या चाहती हैं? सिर्फ मैंने उसे कहा था कि अगर तुम पैसे लेना चाहती हो तो बताओ, क्लियर कट ऑन एयर का मैंने प्रोग्राम के अंदर पूछा। उसने कहा मुझे सिर्फ और सिर्फ शादी चाहिए, नथिंग एल्स, कोई फाइनेंस नहीं चाहिए। उसने यहाँ तक कह दिया है कि मुझे सिर्फ 5000 हक महर लिख दे और मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। सर, आपको लगता है कि अगर सलमान शादी के लिए बिलफर्ज मान भी जाए तो क्या इसको वो इज्जत मिल सकती है जो एक आम बीवी को निकाह में मिलती है? क्योंकि उसने हर चीज़ तो खोल के रख दी है मीडिया के सामने। उसने अज़रा मजबूरी ये हर चीज़ खोल के रखी है। उसकी वजह यह है कि अगर सलमान के अलावा कहीं और किसी से शादी करते हो तब इसकी क्या इज्जत रहेगी, ठीक है, उसी के पास रहेगी, उसकी वजह से वो जलील और रुसवा है, वो इसको कवर अप कर लेगा। लोगों में ना एक अवेयरनेस आ गई है, नहीं तो लोग डर जाते थे कितना बड़ा सेलिब्रिटी है, इतना रिच आदमी है। क्या हुआ, पर्चा हो गया ना रजब भट्ट पे, हो गया ना, इस मुल्क में कानून है। जी, तो हमारे साथ मौजूद थे सैयद फुरकान शाह, जिनका कहना ये है कि आयशा ये चाह रही है कि भाई निकाह किया जाए और इस मामले को ख़त्म किया जाए। इसी के साथ अपनी होस्ट मोमिना अली को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। अल्लाह ने के बाद। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।